हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों के प्रत्याशी पूरा जोर लगाए हुए हैं और अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इसी कड़ी में अंबाला सिटी से भाजपा प्रत्याशी असीम गोयल ने कहा कि मोदी जी की नीतियों में और नायब जी की नीतियों में लगातार युवाओं का विश्वास बढ़ रहा है और हर वर्ग में पार्टी का कुनबा बड़ा हो रहा है। ये इस बात का संकेत है कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मोदी कैबिनेट द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पारित किए जाने को लेकर परिवहन मंत्री ने कहा कि ये बहुत साहसी फैसला है। मैं समझता हूं कि देश के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आएगी जिसका बहुत अभाव था। 5 सालों के समय में देश के किसी न किसी राज्य में चुनाव रहता ही था। चुनाव का एक समय तय होने से सरकारों के अंदर स्थिरता भी आएगी और यूनिफॉर्मिटी भी आएगी। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, मोदी जी की नीतियों में और माननीय नायब जी की नीतियों में आज युवाओं का लगातार विश्वास बढ़ रहा है और हर वर्ग में, चाहे महिला की बात हो, युवा की बात हो, हमारे दलित साथियों, किसान साथियों, हर वर्ग में पार्टी का कुनबा बड़ा हो रहा है। निश्चित रूप से ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और अंबाला शहर के अंदर भी तीसरी बार कमल लगातार खिलने जा रहा है। बहुत अभूतपूर्व और साहसिक फैसला है। मैं समझता हूं कि देश के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आएगी जिसका बड़ा अभाव था। 5 सालों के इस ड्यूरेशन में लगातार किसी ना किसी स्टेट के अंदर कोई ना कोई चुनाव रहता ही था और अब चुनाव का एक समय तय होने से सरकारों के अंदर स्थिरता भी आएगी और यूनिफॉर्मिटी भी आएगी। कुमारी सैलजा और श्वेता ढूल को लेकर कांग्रेसी नेताओं द्वारा किए गए बयानों को लेकर परिवहन मंत्री ने कहा कि कांग्रेस महिला विरोधी है, इसमें कोई दोराहे नहीं। लेकिन हाल ही में 2 घटनाएं हुई हैं। ये कांग्रेस की ऐसी प्रथा है जो लोगों को, महिलाओं को पर्दे में रखने वाली प्रथा के लिए जागृत कर रही है। वहीं कांग्रेस अपना दलित प्रेम दिखाती है, लेकिन एक दलित महिला कुमारी सैलजा द्वारा सीएम पद की मांग करना कांग्रेस के एक वर्ग को स्वीकार नहीं थी और उन्हें जाति सूचक शब्द कहे। कांग्रेस बाहर कुछ कहती है और अंदर कुछ और है। इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस आलाकमान के मुंह में दही जमा है, लेकिन जनता चुप नहीं बैठेगी। दलित समाज और सभी महिलाएं वोट की चोट से इस बार जवाब जरूर देंगी। कांग्रेस महिला विरोधी है, इस बात में कोई दुराई नहीं। लेकिन इन जो 2 घटनाएं अभी ताज़ा हुई, श्वेता ढुल को लेकर जिस प्रकार से कहा गया कि लिपस्टिक पाउडर लगाने से कोई नेता नहीं बन जाता, ये कांग्रेस की एक कमरे के अंदर, मैं कहता हूँ कि एक ऐसी प्रथा है। हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि भैया आप पर्दा छोड़िए, और ये पर्दा में रखने वाली प्रथा कांग्रेस की महिलाओं के लिए एक शैडो जो पॉलिटिक्स और शैडो सिंपैथी कांग्रेस रखती है। और इसी प्रकार से जो एक बहुत, मैं कहूँगा, दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हुआ, कांग्रेस महिला और दलित के साथ एक प्रेम दिखाती है, लेकिन कुमारी शैलजा जी ने अपने पूरे जीवन को लगाकर, उनके पिताजी ने एक विचार को जिया कांग्रेस के। वो हमारे विरोधी जरूर हैं एक राजनीतिक विचार से, लेकिन उनके पिताजी और उन्होंने खुद पूरा जीवन जिया है कांग्रेस के विचार को। और अगर उन्होंने सीएम की मांग कर भी ली, चूँकि वो एक दलित महिला हैं, ये मांग उनके पार्टी के एक वर्ग को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं थी। जिस प्रकार से जाति सूचक शब्द कहे गए, मुझे लगता है कि देश का कोई भी ऐसा सामान्य व्यक्ति नहीं होगा जिसके दिल के अंदर ये ठेस नहीं पहुंची होगी। कांग्रेस बाहर कुछ कहती है, अंदरूनी उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन कुछ और है। और इनके आला कमान के मुंह में जिस प्रकार से दही जमा है, ये तो मुंह सिल के बैठे हैं, लेकिन जनता मुंह सिल के नहीं बैठेगी, जनता चुप नहीं बैठेगी। वोट की चोट से मुझे लगता है दलित समाज और सभी महिलाएं इस बात का जवाब जरूर देंगी। भाजपा द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र को एक विजन डॉक्यूमेंट बताते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश को कहां लेकर जाना है, पूरी स्पष्टता है इस विजन डॉक्यूमेंट में और उसे मोदी जी के साथ और हरियाणा की डबल इंजन की सरकार के साथ नॉन स्टॉप हरियाणा को आगे लेकर जाएंगे। बहुत बड़ा विजन डॉक्यूमेंट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, और जिस प्रकार से पूरा एक प्रदेश को हमने कहां से कहां लेके जाना है, बड़ी क्लियर स्पष्टता है इस विजन डॉक्यूमेंट में। और निश्चित रूप से हम मोदी जी के साथ, डबल इंजन की सरकार के साथ आगे, हरियाणा हमेशा नॉन स्टॉप हरियाणा है, इसको लगातार आगे बढ़ाएं।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के परिवहन मंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ रही है और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से साबित भी हो गया है कि 370 के जरिए उन्होंने जम्मू कश्मीर को देश से काट रखा था और जब 370 हटी थी तो देश को इकट्ठा करने का सौभाग्यपूर्ण दिन आया था। लेकिन कांग्रेस की अंग्रेजों वाली सोच है, वो देश को बांट कर रखना चाहते हैं। कांग्रेस शुरू से देश विरोधी ताकतों के साथ रही है और ये अभी साबित भी हो गया जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 370 किस प्रकार से पूरे देश से जम्मू कश्मीर को काट रखा था और एक उनको इकट्ठा करने का जो एक मैं कहता हूँ कि इतना आज सौभाग्य का दिन आया था। 370 हटी थी, लेकिन इतना दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस के नेताओं की सोच है। वो देश के अंदर अंग्रेजों की नीति बांट के रखना चाहते हैं, देश को कमज़ोर करके रखना चाहते हैं ताकि देश कभी तरक्की ना कर सके और इनके चुनावी मैनिफेस्टो के लॉलीपॉप के अंदर सिमटा रह के देश कांग्रेस की छाया से बाहर ना निकल सके।